नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमस्कार। महामंत्र के जाप की साधना हम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से करते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है, बिना माला हाथ में लिए भी बरोबर 108 नमस्कार महामंत्र का जाप कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जो लक्ष्य है, एकाग्रता इतनी हम साध सकें कि समय चाहे कितना भी लगे, लेकिन इधर उधर का फालतू विचार एक भी ना आए। बिना फालतू विचार के हम अखंड धारा में नवकारमय बन जाएं और नवकार के अंदर ही हमारी साधना पूरी एकाग्रता से चलती रहे, स्थिरता आती जाए, दृढ़ता आती जाए। इस उद्देश्य के अनुरूप अलग अलग तरीके के प्रयोग किए हैं, जिसमें हमने अलग संख्याओं के प्रयोग थे, जहां अंक संख्या अलग अलग तरीके से लिखी है और इन अलग तरीकों से भी हमने प्रयोग किया है। अब ये हमको यहाँ पर ख्याल आना चाहिए, कब किस समय किस प्रयोग से कौन साधना कर सकता है। कभी आप इस प्रयोग से करिए, कभी आप और किसी दूसरे अलग प्रयोग से करिए, लेकिन साधना क्रम में बरोबर चलनी चाहिए। प्रयोग बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, अंक संख्या बदलेगी, गिनने के तरीके बदलेंगे, लेकिन लक्ष्य वही रहेगा। पूरी एकाग्रता इतनी बन जाए कि कोई फालतू विचार इधर उधर के सर्वथा न आए और अखंड धारा में बरोबर 108 नवकार हो जाए। तो बात जो यहाँ पर चल रही है कि हम जिस तरह से यहाँ हमने इस चित्र के अंदर अलग अलग तरीके से हमने बॉक्स बनाए हुए हैं, जैसा कि आपने पहले इसमें भी देखा है, 1 से लगा करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11 और 12, ये जो हमने जिस तरह से बॉक्स बनाए थे, अब इन बॉक्स के अंदर हम ये अलग अलग तरीके से बॉक्स एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़ करके एक सीधा बॉक्स, एक उल्टे क्रम का बॉक्स, फिर एक सीधा बॉक्स, फिर एक उल्टे क्रम का बॉक्स, मतलब पहले के साथ 12वां बॉक्स, दूसरे के साथ 11वां बॉक्स, तीसरे के साथ 10वां बॉक्स, चौथे के साथ 9वां बॉक्स, पांचवे के साथ 8वां बॉक्स और छठे के साथ 7वां बॉक्स। दो दो बॉक्स इकट्ठे किए हैं, 2 कमल साथ में आएंगे और आप एक सीधे क्रम से एक उल्टे क्रम से बरोबर जाप करेंगे। समझ लीजिए, अच्छी तरह से आपको ख्याल आ जाएगा। नवकार ही गिनने हैं आपको, लेकिन क्रम संख्या उल्टी सुल्टी इसलिए की है कि मन याददाश्त में भी न जाए और मन बाहर भटकने भी न जाए, उपयोग शुद्धता हमारी बरोबर बनी रहे। अब इस उपयोग शुद्धता के साथ हमारी अखंड धारा चलनी चाहिए। आपने पूर्व तैयारी पहले से सारी कर ली, पूर्व क्रिया विधि कर लीजिए, एक आसन में स्थिर सामने बैठिए और ये पेपर आपको सामने रखना है चित्र के रूप में और बरोबर दृष्टि इस पर स्थिर रखेंगे। अब जैसे ही आप आसन में स्थिर हो गए, आप अर्ध पद्मासन में बैठना चाहे, पूर्ण पद्मासन में बैठना चाहे, वज्रासन में बैठना चाहे, जिस रूप में भी बैठना चाहे बैठ। एक बार बैठने के बाद आसन की स्थिरता इतनी अच्छी बन जाए कि आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं और बरोबर आसन में स्थिर बैठे रहेंगे। ताकि क्या होगा कि काय योग का सारा क्रिया व्यापार बंद हो जाए व्यवहार,
इससे हमको कायिक आश्रव न हो, नया कर्म बंधे नहीं। अब नंबर 2 दूसरा ये करना है कि वचन योग बंद करें हम। जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं और दांत बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। आपको मन में ही नवकार गिनना है। यदि आपने जीभ हिलाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा भी उच्चार करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो फिर वचन योग का व्यवहार शुरू हो जाएगा। मन फिर उसमें से अलग होकर भागने लग जाएगा। तो ये हमको करना नहीं है ऐसा। इसलिए जीभ बिल्कुल तालू पर चिपका के रखिए, दांत बंद रखिए, होठ बंद रखिए, जीभ हिलाना नहीं है। आपको अपने तरीके से स्थिर होकर के ही गिरना है। तो मन को काम दीजिए। अब हो गया वचन योग का व्यवहार बंद। तीसरा बचा था मनोयोग, जो बाहर घूमता है, भटकता है। अब उसको हमने ला करके यहाँ स्थिर कर दिया। अब मन सारा काम करेगा। आप दृष्टि सिर्फ अंक संख्या पर रखिए। दृष्टि आपको घुमानी है और मन अंदर से नवकार गिनता जाएगा। रेडी? चलिए, अब समझ में आ गई बात। यहाँ से ये पहला बॉक्स है, ये 12वां बॉक्स है। ये 2 का एक बॉक्स हमने बनाया, 2 कमल एक बॉक्स में इकट्ठे हैं। नंबर 1 पहला एक संख्या है, वहां पर आप पूरा नवकार गिनिए। फिर 2 की संख्या पर पूरा नवकार गिनिए, फिर 3 की संख्या पर, फिर 4 की संख्या पर, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की और 9 की। इन तरह से हमने एक कमल में 9 नवकार पूरे गिन लिए। अब सीधे यहाँ पर आइए, 100 नंबर पर नवकार गिनिए, 101 पर गिनिए, फिर 102 पर गिनिए, फिर 103 पर गिनिए, फिर 104 पर, 105 पर, 106 पर, 107 पर, 108 पर। ये दूसरे कमल में बरोबर 9 नवकार हो गए। 9 इसमें 9 इसमें 18 हुए। पहला कमल और 12वां कमल था। आइए यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर ये तीसरा कमल है और तीसरे के अंदर 10 नंबर से हमारा नवकार शुरू हो रहा है। अब 10वां नवकार, 11वां नवकार, 12वां नवकार, 13वां नवकार, 14वां नवकार, 15वां नवकार, 16वां नवकार, 17वां नवकार, 18वां नवकार। ये 9 नवकार हो गए और सीधे आप आए 11वें बॉक्स में, तो वो कमल अलग है। अब इसके अंदर आए आपने 91 91वां नवकार गिनाए, 92वां नवकार, 93वां नवकार, 94वां, 95वां, 96वां, 97, 98 और 99वां। बरोबर आप चलते जाइए। आपको अंक संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ आधार है। इस पर क्रम से चलना है। अब आइए यहाँ पर तीसरा बॉक्स, तीसरा कमल और 10वां कमल, ये दोनों साथ में जोड़कर एक बॉक्स किया है। यहाँ पर आप आए, ये 91वां, यहाँ पर 19वां नवकार चल रहा है आपका, 20वां नवकार आया, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां और ये 27वां नवकार हो गया। अब इसके साथ में 10वां कमल जोड़ा है, तो 82वां नवकार है, 83वां नवकार है, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 वाला नवकार यहाँ पूरा हुआ। आप देख रहे हैं, बरोबर ध्यान से चलिए। अब यहाँ पर ये चौथा कमल 9वें कमल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अंदर हमको बरोबर गिनना है साहब। तो चौथे कमल के अंदर आपने यहाँ पर ये 28वां नवकार, 29वां नवकार, 30वां नवकार, 31, 32वां, 33वां नवकार, 34वां नवकार, 35वां और ये 36वां नवकार। आप बरोबर चल रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ में ये बॉक्स जुड़ा हुआ 9वां बॉक्स है, तो इसके अंदर आपने बरोबर गिनाए 73वां नवकार, 74वां नवकार, 75वां, 76वां, 77वां, 78वां, 79, 80 और 81वां नवकार आपने गिना। बिल्कुल स्थिरता बनी हुई है। देखेंगे आप, बिल्कुल दूसरे विचार आएंगे तो क्रम छूट जाएगा और क्रम छूट जाएगा तो दूसरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आप मन में ही करना है, मन ही चलेगा। जीभ काम नहीं कर रही है, होठ नहीं हिल रहे हैं, मन ही काम कर रहा है। स्थिरता आपकी बनी रहेगी। आइए, ये 5वां कमल है। यहाँ हमने 37वें कमल में पहला नवकार गिना है, 38वां, फिर 39वां, फिर 40वां, फिर 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां। ये 9 नवकार हमारे बराबर हो गए। अब आइए यहाँ पर इसके साथ में 8वां कमल जुड़ा हुआ है, 64वां नवकार है। फिर इसके बाद में ये सीधे क्रम से आप चलेंगे, आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा।
ये 64वें नौकार के बाद 65वां नौकार आया, 66वां नौकार आया, 67वां नौकार आया, 68वां नौकार आया, 69वां नौकार आया, 71वां नौकार आया, 72वां। तो ये क्रम यहाँ पर आपको सेट किया हुआ है, आपको ख्याल आ जाएगा बिल्कुल 72 तक 9 नौकार इसमें आपके सही ढंग से बरोबर हो गए। आइए लास्ट में यहाँ पर ये अंतिम बॉक्स आपका है, तो इसके अंदर छठा बॉक्स 7वें के साथ जुड़ा हुआ है। छठा कमल 7वां कमल दोनों क्रमशः 7 में आ गए। अब ये आपका 46वां नौकार आ गया, 47वां नौकार आ गया, 48वां नौकार आ गया, 49वां नौकार, 50वां नौकार, 51वां नौकार, 52 का, 53 का और ये 54वां नौकार आ गया। अब ये लास्ट कमल आप देखिए यहाँ पर 7वां है, सीधे यहाँ पर 55वां नौकार, 56वां नौकार, 57वां नौकार, ये 58वां नौकार आया और इसके साथ में 59, 60, 61, 62, 63। अब ये नौकार आपके जिस तरह से हो रहे हैं, तो यहाँ से आपने 1 से शुरू किया था और यहाँ आपका अंतिम 108 नौकार पूरे हो गए। क्रम संख्या अंक के अंदर कमलों में अलग अलग लिखी है हमने और इस तरह से चलते चलते आपको जो भी 20 मिनट 30 मिनट लगे नौकार पूरा गिनना है। आधा अधूरा नौकार नहीं गिनेंगे, आप पूरा नौकार गिनते जाएंगे। पूरे नौकार के अंदर आपको इसी तरह से होगा तो ही आपको ख्याल आएगा। बिल्कुल मन आपका शांत है, मन स्थिर है। अब आप पूरा 108 नौकार गिनने के बाद 2-4 मिनट के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ जाइए और आत्मनिरीक्षण करिए। देखिए कोई इधर-उधर का फालतू विचार आया क्या? नहीं। अगर नहीं आया है और नौकार में आप बरोबर रहे हैं, तो आपकी ये 20 मिनट 30 मिनट की साधना सार्थक साधना है। जो हमारा उद्देश्य था कि बिना विचार आए हम बिल्कुल एकदम शांत हो जाए और हमारी नवकार की साधना अंदर से चल जाए। अब आपको इस बॉक्स के ऊपर पहले 2 दिन तो सिर्फ आपको देखते हुए प्रैक्टिस करनी है धीरे-धीरे। धीरे-धीरे प्रैक्टिस होने के बाद और आप सामने रख कर के फिर स्थिर होकर के करते जाएँगे। 1-2 दिन आपको लगेगा क्योंकि अंक संख्या उल्टी-सुलटी है, लेकिन आपको ये ध्यान आएगा कि मन को जितनी कसरत कराएँगे, मन उतना ही स्थिर होता जाएगा। नहीं तो आप ढीला छोड़ दो कि मन भागने लग जाएगा, तो दुनिया भर के विचार शुरू हो जाएँ और ये विचार हमारे शुरू हो गए तो फिर हमारी साधना कुछ भी नहीं होगी। हम व्यवहार नए से खुश हो जाएँगे कि हाँ, हमने बहुत अच्छी तरह से नवकार गिन लिए, 108 हो गए। 108 होने महत्व के नहीं हैं, एकाग्रता पूर्वक दूसरे विचारों को बंद करते हुए, मन, वचन, काया के तीनों योगों को बंद करते हुए ये साधना करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि एक तो संवर अच्छा हो, आश्रव का निरोध हो और निजरा की गुणवत्ता अच्छी बढ़े। तो इसमें है कुछ भी नहीं है। जो जिस प्रकार के आपने देखे थे कि ये अलग-अलग एक-एक बॉक्स में जो कमल में हमने 1 से लेकर 108 तक नवकार लिखे थे, अब उनको अलग-अलग जोड़ दिए। पहले बॉक्स के साथ 12वां है, दूसरे के साथ 11वां है, तीसरे के साथ 10वां है, चौथे के साथ 9वां है, 5वें के साथ 8वां है, छठे के साथ 7वां। 2 कमल को एक बॉक्स में इकट्ठे करके उसी में आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप सिर्फ अंक संख्या पर दृष्टि घुमाइए, नवकार गिनते जाइए। हमारा 108 नवकार बिल्कुल गणित से सही ढंग से पूरे होंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, सप्ताह भर तक करने के बाद आपको कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिखिए, हम इसका समाधान करेंगे। जब मैंने इस तरह से संशोधन किया है, नए तरीके से नवकार गिनने के प्रयोग बनाए हैं, तो कोई समस्या आएगी तो ज़रूर सॉल्यूशन दूँगा। मैं खुद करके फिर आपके सामने रख रहा हूँ। एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़ती है, अनुभव बहुत अच्छा है, आनंद भी बहुत अच्छा है। ये साधना आप करिए, धर्मला आपको कोशिश से करिए।